last class or in last lecture when we meet, what we discussed, just try to recall कि हमने last class में क्या discuss किया था. हमने last class में particularly start किया था classification, right? हमने last class में particularly पढ़ा था diversity, हमने पढ़ी थी terminologies like taxonomy और हमने पढ़ा था basis for different types of classification. जैसे कि टैक्सोनॉमी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि भाई टैक्सोनॉमी एक साइंस का नाम है, या टैक्सोनॉमी इज अ साइंस दैट डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म लाइक कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन. ओके, दैट्स व्हाट वी डू इन टैक्सोनॉमी. द साइंटिस्ट और अ पर्सन who do this all is said to be taxonomist. Correct? फिर हमने पढ़ा था कि what is classification और उसके बारे में हमने कहा था कि classification is nothing but grouping of organism or group of organisms into different categories, okay, according to its position, right? मतलब अलग-अलग कैटेगरीज में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना या उसे पर्टिकुलर कैटेगरी बहाल करना इज व्हाट वी कॉल क्लासिफिकेशन. हमने उससे पहले समझा था कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है, राइट? क्योंकि क्लासिफिकेशन किए बिना या प्रॉपर तरीके से ग्रुपिंग किए बिना हम उन ऑर्गेनिजम्स के बाकी एस्पेक्ट्स को पढ़ नहीं सकते. और उन्हें पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये हमने उससे भी पहले पढ़ा था कि अलग-अलग इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को जानने के लिए ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना, डाइवर्सिटी को समझना ज़रूरी है. और ये करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो ज़रूरी है वो है क्लासिफिकेशन करना. और क्लासिफिकेशन करने के लिए कौन सा बेसिस यूज़ किया जाता है, इस बात को अगर ध्यान में रखें तो तीन तरह की बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हमारे सामने आती है. पहली आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और तीसरी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. करेक्ट? तो इन तीनों को ही हमने लास्ट क्लास में डिस्क्राइब्ड मैनर में पढ़ा था कि what do you mean by artificial system, what is the meaning of natural system and what is phylogenetic system of classification. एग्जाम्पल के तौर पे बेंथम एंड हुकर इस साइंटिस्ट की पेयर ने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्ट की वो कौन से कैरेक्टर्स पे बेस्ड थी, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे. ऐसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं होते, है ना? तो उन कैरेक्टर्स को जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या जनरेशन टू जनरेशन चेंज ना होकर कॉन्स्टेंटली दिखते हैं, ऐसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर करके सिमिलर या डिसिमिलर ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन करने वाली किसी भी सिस्टम को हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं. जबकि इजीली ऑब्जर्वेबल बट किसी भी तरह का कॉन्स्टेंसी नहीं होती, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के किए जाने वाले क्लासिफिकेशन को हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, राइट? और जो क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे बेस्ड होता है, मतलब डिसेंट या कॉमन डिसेंट पे बेस्ड होता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कॉमन डिसेंट मतलब रिलेशनशिप फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जिसमें कंसिडर करके क्लासिफिकेशन किया जाता है, उस तरह की क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, राइट? और हमको जो क्लासिफिकेशन सिस्टम इस पर्टिकुलर चैप्टर में या आपके सिलेबस में डिटेल में डिस्क्राइब करनी है वो आर.एच. विटेकर ने दी हुई, हमने ये नाम भी लास्ट क्लास में मेंशन किया था, आर.एच. विटेकर, जिसने हमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन समझाई या 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं. तो वो जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है
वो पूरी तरह से एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, मींस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे बेस्ड किया हुआ क्लासिफिकेशन सिस्टम है, राइट। ये बातें हमने लास्ट क्लास तक पूरी इलैबोरेटेड मैनर में डिस्क्राइब की। अब उसी कड़ी में एक और चीज जो हम सबसे नई चीज जिसको बोलेंगे या सबसे रिसेंट चीज जिसको हम बोलेंगे वो पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट यू कैन सी 3 domain system. Is it okay? As far as this particular system called 3 domain system is concerned, it was given by a scientist called Carl Woese. Okay, this name is important as far as question is concerned. Who gave this system of classification? A scientist named Carl Woese in 1990. So you can see that it is a very recent system, okay, of classification that was provided by Carl Woese in 1990. Okay, means about 30 years before. Okay, this system of classification takes into consideration the similarity and dissimilarity of 16S rRNA. Give the emphasis on this point what I am writing. What I said कि this system of classification is based on or takes into consideration the similarity and dissimilarity of 16S rRNA sequence of different group of organisms, and accordingly classify them into 3. See how many? 3 basic domains and 6 kingdoms instead of 5. Okay, now this point is a very key point for understanding of 3 domain system that was given by Carl Woese, as you can see. Okay, दो चीजें यहाँ पे क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट है कि 3 डोमेन सिस्टम जो है वो कार्ल वूज नाम के साइंटिस्ट ने दी थी 1990 में, मतलब वेरी रिसेंटली। और ये किस पे बेस्ड है? तो इसका बेसिस है आरएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है ना। अब एक बात समझ लो कि आरएनए जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर से एक बार बता दूं कि आरएनए का फुल फॉर्म राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है। और ये राइबोसोम्स के सब यूनिट्स में पाया जाता है। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो हर सेल के अंदर पाया जाता है, राइट फ्रॉम बैक्टीरिया अप टू द ह्यूमंस, है ना। और राइबोसोम्स के 2 प्रकारों में से 70S राइबोसोम एक ऐसा राइबोसोम है जो कॉमन है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों तरह के सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स में वो ऑर्गेनल्स में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। बट बात यह है कि 70S राइबोसोम इज कॉमन टू बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स, और इसीलिए जिस आरएनए का सीक्वेंसिंग क्लासिफिकेशन का बेसिस बनाया गया है वो आरएनए कौन सा है?
16srRNA, अगर थोड़ा याद करो आप तो 16srRNA ये कौन से राइबोसोमल सब यूनिट में प्रेजेंट होता है? स्मॉलर सब यूनिट ऑफ 70s राइबोसोम, दैट इज 30s सब यूनिट। तो बेसिस सिर्फ इतना है कि क्योंकि 16srRNA 30s राइबोसोमल सब यूनिट का हिस्सा है, वो कॉमन चीज है जो सभी तरह की सेल्स या ऑर्गेनिजम्स में मिलेगी। और इवोल्यूशन के दौरान इस आरआरएनए का सीक्वेंस बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। मतलब जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स बने उनका आरआरएनए और हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का आरआरएनए भी बहुत हद तक मैच करता है एज फार एज इट्स सीक्वेंस इज कंसर्न, ठीक है ना। तो इसीलिए 16s आरआरएनए का जो सीक्वेंस है उसको बेसिस मान के, ठीक है ना, ये फाइंड आउट किया जाता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड है और कौन से अनरिलेटेड है। मतलब 16s आरआरएनए का जो सीक्वेंस है वो किसी दो ऑर्गेनिजम्स में जितना ज्यादा मिलता जुलता होगा वो उतने ज्यादा रिलेटेड, और जितना डिसिमिलरिटी उस आरआरएनए के सीक्वेंस में बढ़ेगी उतना वो ऑर्गेनिजम्स अनरिलेटेड। So that's what we are doing it in 3 domain system. We are finding out the similarities and the dissimilarities between sequences of 16s rRNA, and on that basis Carl Woese in 1990 divided all the known organisms into 3 basic domains. That's why 3 domains, and instead of 5, how many kingdoms? 6 kingdoms. Is it okay? So 3 domain system is sometimes also called 6 kingdom system. प्रचलित जो है, जो हम मेनली पढ़ते हैं वो है 5 kingdom system. RH विटैकर ने दी हुई, जो कि एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। लेकिन उसके बाद कई सालों बाद रिसेंटली एक और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइस हुई जो कार्ल वूज ने इस आधार पे दी, सीक्वेंसिंग 16s rRNA एंड सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ rRNA। और उस बेसिस या उस आधार पे हमारे पास इस सिस्टम के हिसाब से लाइफ के डोमेन्स 3 हैं और किंगडम्स 6। तो ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है 3 डोमेन सिस्टम गिवन बाय कार्ल वूज, वो ये मानती है कि लाइफ की ओरिजिन कॉमन है। मतलब जो अभी तक हम कहते आए हैं वो अभी भी ये सिस्टम मानती है कि देयर इज अ कॉमन ओरिजिन, ओके, और ओरिजिन पॉइंट ऑफ लाइफ दैट यू सी और डाइवर्सिटी दैट वी सी nowadays is having a common point from which all this started, okay। and जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे 3 प्रकार के बेसिक लाइफ फॉर्म्स बने। तो उन 3 प्रकार के बेसिक लाइफ फॉर्म्स को, ठीक है ना, कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। ओके, तो यहां पे क्या दिखता है इस डायग्राम में, देखो फैन जैसे कि दिस पॉइंट, ओके, ये जो सेंटर में चीज है ये क्या दिखाता है? What this particular point shows is common origin, okay। common origin का मतलब all forms or all 3 domains of life has started from a common single type of cell or prebiotic cell, जो भी सबसे पहले बनी होगी, है ना। और इस कॉमन पॉइंट से जो 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ बने या 3 डोमेन्स बने, ओके, वो कौन से हैं? तो आर्किया, प्रोकैरिया या फिर
and eukarya. You see which three domains of life are formed from a common origin? Archaea, eukarya and bacteria. मतलब अगर हिंदी में कहे तो सीधा सा मतलब है कि थ्री डोमेन सिस्टम कहती है कि लाइफ हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एंड इट इज देन डिवाइडेड इनटू थ्री बेसिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जिन्हें आज की डेट में कार्ल रूस के हिसाब से हम कहते हैं थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ. पहला है आर्किया. These are the most primitive type of organisms. आर्किया सबसे पुराने organisms, या हम ये कहें कि सबसे पहले बने हुए organisms इस अर्थ पे आर्किया, जिन्हें हम पूरे तौर पे आर्के बैक्टीरिया भी कहते हैं. उसके बाद बैक्टीरिया और उसके बाद यूकैरिया. ऐसे तीन डोमेन्स में उसने लाइफ को डिवाइड किया. अब रहा सवाल किंगडम्स का, तो इन तीन डोमेन्स के हिसाब से जो 6 किंगडम्स कार्ल रूस ने डिस्क्राइब किए, ठीक है ना, जो 6 किंगडम्स कार्ल रूस ने डिस्क्राइब किए वो कौन कौन से हैं? तो वो है आर्के बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमैलिया. राइट? 6 kingdoms that were described by Carl Woese in his 3 domain system are Archaebacteria, Bacteria, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. जिसमें से अगर हम देखें तो ये 4 किंगडम्स मतलब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमैलिया, ये वो किंगडम्स है जो 5 किंगडम सिस्टम में भी हमको देखने को मिलते हैं. और इन सभी में मतलब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमैलिया में कॉमन बात क्या है कि ऑल दीज आर यूकैरियोटिक किंगडम्स. मींस इन किंगडम्स को बिलोंग करने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स बाय नेचर कैसे है? यूकैरियोटिक, है ना. यूकैरियोटिक इन द सेंस जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है विद इन देयर सेल्स. जबकि 5 किंगडम सिस्टम में जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी बता दूं इतना कि 5 किंगडम सिस्टम में जो ये हम पहले भी कह चुके हैं, एटलीस्ट इतनी बात तो हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में कह चुके हैं कि 5 किंगडम सिस्टम के हिसाब से दुनिया भर के सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक नहीं है, ऐसे सभी कैसे हैं फिर? प्रोकैरियोटिक. तो सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम एक किंगडम में रखा गया और उस किंगडम को नाम दिया गया मोनेरा. तो अब देखो कि 5 किंगडम सिस्टम के हिसाब से जो 5 किंगडम्स बनते हैं वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया. जिसमें से प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, जबकि मोनेरा में सब के सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. राइट? अब यहां पे क्या हुआ? 3 डोमेन सिस्टम में क्या हुआ कि मोनेरा किंगडम को सब डिवाइड किया गया या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को 2 सेपरेट किंगडम्स में डाला गया. एक आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा बैक्टीरिया. ऐसा इसलिए किया या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाय नेचर या बाय प्रॉपर्टीज और इवन ओरिजिन वाइज, ठीक है ना, आर्कीबैक्टीरिया इज अ सेपरेट डोमेन ऑफ लाइफ देन बैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में सिमिलैरिटीज उतनी नहीं है, इसीलिए 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन था कि ऑल प्रोकैरियोट्स मतलब इंक्लूडिंग
and bacteria were kept in a single kingdom, that is Monera. But now we have done what? We divided them into two separate kingdoms, Archaebacteria and bacteria. Okay, only thing common amongst them, Archaebacteria and bacteria, is these both are प्रोकैरियोटिक. जो कॉमन चीज है इनमें वो सिर्फ इतनी कि ये दोनों ही तरह के ऑर्गेनिजम्स बाय नेचर प्रोकैरियोटिक है, मतलब इनमें से किसी के भी पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. लेकिन बाकी चीजें अगर देखी जाए तो प्रॉपर्टी वाइज जो है वो ये दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से अलग है. और स्टडीज से ये पता चला है कि आर्कियोबैक्टीरिया और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ज्यादा रिलेटेड है इवोल्यूशनरीली एज कंपेयर्ड टू आर्कियोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया. तो इसका मतलब ये है कि जब इवोल्यूशन की शुरुआत हुई होगी तो दो स्ट्रीम्स बनी, एक बैक्टीरिया और दूसरी आर्कियोबैक्टीरिया. और इसी आर्कियोबैक्टीरिया के डेवलपमेंट के दौरान एक तीसरी स्ट्रीम बनी यूकैरिया. इसका मतलब ये है कि ओरिजिन के हिसाब से यूकैरियोट्स आर मोर रिलेटेड टू आर्कियोबैक्टीरिया देन आर्कियोबैक्टीरिया इज रिलेटेड टू बैक्टीरिया. हियर सी द डिफरेंस. इसीलिए इन दोनों के बीच ज्यादा स्पेस है और इनके बीच कम. इसका रीजन, ये डायग्राम रैंडमली नहीं निकाला गया है, ये इसी तरह से इसलिए निकाला गया दैट वी नीड टू शो द evolutionary relationship between archaea and eukarya is more as compared to it is between archaea and bacteria. That's the reason why Monera kingdom is further subdivided as Archaebacteria and bacteria. Okay, so now overall what we can say is the six kingdom system or the three domain system is what? The system that divides organisms into six kingdoms, okay, where two kingdoms belong to prokaryotic and four kingdoms belong to eukaryotic type of organisms, where prokaryotic organisms are there in which two kingdoms? Archaebacteria and bacteria, while eukaryotic organisms are there in Protista, fungi, Plantae and Animalia kingdoms. That's the thing we need to understand from three domain system. रहा सवाल क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है यहाँ से, या क्वेश्चन वाइज कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है. तो पहला तो है ये कार्ल रूस, ओके, पर्सन हु गेव दिस सिस्टम. दूसरा है बेस्ड अपॉन सीक्वेंसिंग ऑफ 16s rRNA. 16s को छोड़ भी दो तो एटलीस्ट rRNA सीक्वेंसिंग पे बेस्ड है. तीसरा, इसी को सिक्स किंगडम सिस्टम भी कहते हैं और इसके हिसाब से सिक्स किंगडम्स कौन से हैं? आर्कियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमैलिया. और ये एक चीज कि यूकैरियोट्स आर मोर रिलेटेड टू आर्कियोबैक्टीरिया देन आर्कियोबैक्टीरिया इज रिलेटेड टू बैक्टीरिया इवन इफ इट इज प्रोकैरियोटिक एंड इट इज यूकैरियोटिक. ओके, दिस इज डन ऑन व्हाट बेसिस? ऑन दिस बेसिस 16s rRNA sequence. Now just look at this thing for a while before I remove it. Okay, next thing we are going to start with, okay, or we are going to discuss is something which is very basic to this chapter. ठीक है ना, हम क्लासिफिकेशन पहले से बोलते आए हैं. तो जो क्लासिफिकेशन है, ओके, वो एक लेवल पे नहीं किया जाता, अलग अलग लेवल्स पे किया जाता है. और उन सभी लेवल्स को मिला के एक टर्मिनोलॉजी तैयार होती है, उसका नाम है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची. ओके, जस्ट लुक एट द टर्म टैक्सोनॉमिक हायरार्ची. सो व्हाट इज हायरार्ची और हायरार्ची का मतलब क्या? तो हायरार्ची का मतलब है अलग अलग लेवल्स पे या अलग अलग पोजीशंस पे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग. ठीक, अलग अलग लेवल्स पे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग को हायरार्ची कहते हैं. मतलब असेंडिंग अरेंजमेंट बोलो या डिसेंडिंग अरेंजमेंट बोलो.
ठीक है, हर पोजीशन पे कोई ना कोई कैटेगरी होगी जिसमें वो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर ग्रुप में डाला गया होगा। तो इसको तरीके से लिखते हैं, डेफिनेशन वाइज लिखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इट इज scientific grouping, it is a scientific grouping of different taxonomic categories. It is a scientific grouping of different taxonomic categories in descending order according to their rank or position. What I said कि टैक्सोनॉमिक हायरार्ची क्या है? डिसेंडिंग अरेंजमेंट और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट किसकी? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर रैंक और पोजीशन। मतलब अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की उनके रैंक या पोजीशन के हिसाब से की गई डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। अब यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है या दो टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बिफोर वी मूव फर्दर। ओके, डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ो। क्या लिखा है? दैट टैक्सोनॉमिक हायरार्ची इज नथिंग बट डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर रैंक और पोजीशन। तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को समझने के लिए हमको दो टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है। उसमें से पहली है कैटेगरी या पूरा नाम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक, और दूसरा टैक्सॉन। ओके, बाय एग्जांपल समझेंगे हम इसे, डोंट वरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब क्या? तो इट इज नथिंग बट रैंक और पोजीशन इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, ओके, to which a particular taxon belongs. Okay, क्या लिखा है? एक बार ठीक से, थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है तो रीड दिस 1 2 3 4 टाइम्स। ओके, व्हाट आई सेड, दोनों को जोड़ो पहले तो। Taxonomic hierarchy is a scientific grouping of different taxonomic categories in descending order. And here what we are saying, that taxonomic category is nothing but a rank or position in a taxonomic hierarchy to which particular taxon belongs. अब इसको हमने डिफाइन नहीं किया, इसको फिलहाल छोड़ो। सपोज करो कि ये एक अरेंजमेंट है डिसेंडिंग ऑर्डर में 6 5 4 3 2 1, है ना? तो या फिर हम ऐसा करते हैं, चलो एक इजी एग्जांपल लेते हैं। ये एक अरेंजमेंट है 12, ठीक है ना? फिर उसके बाद है 30, ठीक, फिर उसके बाद है 7, फिर उसके बाद है 24। ये एक अरेंजमेंट है, डिसेंडिंग नहीं है बट एक अरेंजमेंट है। तो 12 क्या है? मंथ्स, साल में। 30 क्या है? डेज, मंथ में। 7 क्या है? डेज, वीक में, ठीक है। और 24 क्या है? आवर्स, डे में।
तो ये क्या है 12? 12 is what? Category. Month is what? Taxon. Month चेंज हो सकता है, 12 नंबर चेंज नहीं होगा, वो फिक्स है। 30 days, okay, 30 is a category that don't change। 7 week 7 days का होगा, 8 नहीं 7 6 नहीं, तो ये फिक्स चीजें है ना, 24 आवर्स होंगे एक डे में। तो इधर वाली जो चीजें हैं वो मोर और लेस फिक्स है, दैट डोंट चेंज, बट जो इधर वाली चीजें हैं दे कैन चेंज, राइट। तो बस यही फर्क है। और ये क्या है, एक कंप्लीट अरेंजमेंट, मतलब हायरार्ची। हायरार्ची का मतलब है अरेंजमेंट, कैटेगरी का मतलब है पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है। और उस पोजीशन को बिलोंग करने वाली जो भी चीज है उसे हम कहते हैं टैक्सॉन। अब ये बात दिन महीने या साल वाली एग्जांपल के तौर पे भले हमने इजीली एनालॉजी समझने के लिए किया हो, ऐसा हमको यही बात करनी है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, मतलब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने से रिलेटेड। तो भाई टैक्सोनॉमिक हायरार्ची का सिंपल सा मतलब इतना ही है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अलग-अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में बांटना या उसे डिवाइड करना, ताकि वो एक स्पेसिफिक तरीके से क्लासिफाई हो सके। तो फिर इसी अंडरस्टैंडिंग में जो नेक्स्ट टर्म है जो हमको समझनी पड़ेगी वो है टैक्सॉन। टैक्सॉन का मतलब अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर कैटेगरी। किसी पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को बिलोंग करने वाले ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को टैक्सॉन कहते हैं। तो कैटेगरी जो है वो चेंज नहीं होती, टैक्सॉन जो है वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक कैटेगरी ली यहाँ पे, सपोज फैमिली। क्लासिफिकेशन में एक कैटेगरी है फैमिली, ठीक है, और या फिर उससे भी सिंपल लेते हैं, चलो जीनस। तो जीनस ये कैटेगरी है, स्पीशीज ये भी कैटेगरी है ना। अब अगर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन हो और दूसरी तरफ ऑर्गेनिज्म हो चाइना रोज का प्लांट, तो ये तो दोनों ही ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन भी ऑर्गेनिज्म है, चाइना रोज भी ऑर्गेनिज्म है, बराबर। लेकिन चाइना रोज और ह्यूमन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, बराबर, मतलब दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है, बहुत हद तक नहीं है, वो प्लांट है या एनिमल है। तो फिर जीनस या फिर हम एक और कैटेगरी यहाँ ऐड कर देते हैं, किंगडम। आप बताओ ह्यूमन कौन से किंगडम में आएगा? एनिमल है। चाइना रोज किस में आएगा? प्लांटी, है ना। जीनस ह्यूमन के लिए हो जाता है होमो, चाइना रोज के लिए हो जाता है हिबिस्कस। स्पीशीज ह्यूमंस के लिए हो जाती है सेपियंस, चाइना रोज के लिए हो जाती है रोजा साइनेंसिस। तो ये फर्क देखो, फर्क क्या है ना कि क्लासिफिकेशन दोनों का हुआ है। इस ऑर्गेनिज्म को हमने अलग अलग ग्रुप्स में डाला है, दोनों केसेस में ह्यूमन को भी डाला, चाइना रोज को भी डाला, लेकिन क्या नहीं बदला? कैटेगरीज। दीज आर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। वो ह्यूमन के लिए भी नहीं बदली, चाइना रोज के लिए भी नहीं बदली। ह्यूमन के लिए भी किंगडम है, जीनस है, स्पीशीज है, चाइना रोज के लिए भी किंगडम, जीनस, स्पीशीज है। बदला क्या? टैक्सॉन। ये जो है ये टैक्सॉन बिलोंगिंग टू ह्यूमन है, ये भी टैक्सॉन बिलोंगिंग टू ह्यूमन है। ह्यूमन की जगह कोई और एनिमल डाल दोगे तो मे बी एनिमल या टैक्सॉन सेम रहेगा, बट जीनस चेंज हो जाएगा, स्पीशीज चेंज हो जाएगी, है ना। उसी तरह से चाइना रोज की जगह कोई और फ्लावर डालोगे तो मे बी किंगडम सेम रहेगा प्लांटी, बट जीनस चेंज हो जाएगा, स्पीशीज चेंज हो जाएगी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज
taxon is a group of organisms belonging to particular category, right? And category is a particular position belonging to hierarchy. हायरार्ची में स्पीशीज नीचे, जीनस ऊपर, किंगडम सबसे ऊपर. ये फिक्स्ड पोजीशन है. कभी भी किंगडम नीचे, जीनस ऊपर नहीं जा सकता. तो फिक्स्ड पोजीशन को बिलोंग करने वाले रैंक को हम कैटेगरी कहते हैं और उस रैंक को बिलोंग करने वाले ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम टैक्सॉन कहते हैं. ऑर्गेनिज्म बदला, टैक्सॉन बदलेगा. ऑर्गेनिज्म बदले फिर भी कैटेगरी नहीं बदलेगी. दैट्स व्हाट वी नीड टू understand from these two definitions and this particular example. एक बात और इसमें जोड़ देते हैं हम कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जहां तक सवाल है, ओके, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जहां तक सवाल है, तो बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का ऑर्डर है ये: किंगडम, डिवीजन या फाइलम, उसके नीचे क्लास, उसके नीचे ऑर्डर, उसके नीचे फैमिली, उसके नीचे जीनस और सबसे नीचे स्पीशीज. अब आप देखो डेफिनेशन और देखो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट. डेफिनेशन बोलती है कि इट इज अ साइंटिफिक ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट? ऑफ डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. किंगडम, डिवीजन प्लांट्स के लिए, फाइलम एनिमल के लिए रैंक सेम है. अगर प्लांट को क्लासिफाई कर रहे हैं तो किंगडम के नीचे डिवीजन मिलेगा. अगर एनिमल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं तो किंगडम के नीचे फाइलम मिलेगा. ठीक, तो ये दोनों एक ही रैंक को बिलोंग करने वाले दो ऑफिसर्स बोल सकते हो तुम. किंगडम, डिवीजन और फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये एक फिक्स्ड डिसेंडिंग ऑर्डर है जो किसी भी सूरत में चेंज नहीं होता, चाहे दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हम क्लासिफाई करें. ये फिक्स्ड चीजें हैं जो चेंज नहीं होती, मतलब ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है. और इनको बिलोंग करने वाले जो भी टैक्सॉन्स होंगे वो चेंज होंगे. किस पे डिपेंड करेगा? कि हम कौन सा ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई कर रहे हैं, राइट? दैट्स व्हाट we need to understand from these two terms and this particular definition, that is taxonomic hierarchy. What is taxonomic category, what is taxon, and what is the exact descending order of taxonomic hierarchy into which we classify different organisms. Okay, I hope you understand this, and with this particular point we end this lecture here. Thank you. For a while, just look at this and understand. Thank you.